गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट 2 हफ्ते बचते हैं, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट डेली लगाना शुरू करेंगे। एक एक दो प्रैक्टिस सेट जितना मुझसे हो पाएगा आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा। तो जितना आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पेपर आता है वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन आपको देंगे और पूरी की पूरी हम लोग तैयारी एग्ज़ाम के लेवल से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से उठेंगे और फिर मॉडरेट और टफ लेवल पे भी जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, ये उनके लिए हलवा लगेगा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए टफ़ लगेगा जिसकी तैयारी नहीं है, उसके लिए पहाड़ लगेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, आप अपने आप को यहाँ पे परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और लास्ट में आपको कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये कैसा लगा प्रैक्टिस सेट और हमें ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या आपको कितने क्वेश्चन आते थे इनमें से और आपने कितने किए। ठीक है, आपको मज़ा आया या नहीं आया, क्योंकि मुझे आपके ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मैं आगे काम कर पाऊँगा। तो आपने ज़रूर से अपना जो है वो कमेंट करना है कि हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करें, आगे कंटिन्यू करें, या यहीं पे इसी के बाद हम लोग स्टॉप कर दें। ठीक है, तो आपने अपना ओपिनियन ज़रूर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज से देखते हैं कि पैसेज क्या कह रहा है। देखो, पैसेज पढ़ने का बेस्ट अप्रोच है कि सबसे पहले ना उसके क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन पढ़ लिया जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा माइंड में याद रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। तो सबसे पहले देखो, व्हाई डिड द आंट कम टू द स्ट्रीम। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक आंट यानी कि चींटी की बात की जा रही है। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए। स्ट्रीम का मतलब होता है जो आपका झरना होता है या नाला होता है, उसको स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो आंट चींटी थी वो कम मतलब स्ट्रीम के पास, झरने के पास क्यों आई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बताना है पैसेज पढ़ के। उसके बाद हमें बताना है कि व्हाई डिड द डव ड्रॉप ए लीफ इनटू द वाटर। कबूतर मान सकते हैं आप डव को। ठीक है, जो सफ़ेद पंख वाला पक्षी होता है उसको ही डव कहा जाता है। तो डव ने ड्रॉप मतलब फेंका, और लीफ मतलब पत्ता क्यों फेंका, कहाँ पे, पानी में पत्ता क्यों फेंका उसने, ये बताना है हमें। हाउ वाज द डव इन डेंजर, अब वो डव जो था वो किस तरह से मुसीबत में था, ये बताना है आपको। और चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि हाउ डिड द आंट रीपे द डव, और आंट ने जो चींटी थी उसने रीपे यानी कि कर्ज कैसे चुकाया, किसका, जो पक्षी था उसका कर्ज कैसे चुकाया, तो ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज कर करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो, वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट ए स्ट्रीम फेल इनटू ए वाटर एंड वाज कैरिड अवे बाय ए स्विफ्ट करंट। क्या था, एक बार एक चींटी थी जो कि पानी पीने आई थी, कहाँ पे, झरने के पास आई थी, और वो पानी में गिर गई, और उसको ना एक तेज जो स्विफ्ट करंट होता है वो होती तेज पानी की जो धारा होती है ना, धारा प्रवाह, वो भाग के ले गई अपने साथ। अब वो मतलब डूबने के कगार पर थी। ठीक है, ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना। अब वो डूबने ही वाली थी लगभग, और एक डव जो था वो नियर बाई ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और वो सब कुछ ये देख रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो पत्ता जो था वो पानी में फेंक दिया, ड्रॉप द लीफ इनटू वाटर एंड द आंट क्लाइम्ड ऑन दिस। ठीक है, और जो चींटी थी उसके ऊपर चढ़ गई और वो सेफ्टी से बच गई, मतलब सेफली वो बच गई। ठीक है, अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद एक हंटर आया, एक शिकारी आया। क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे से आगे बढ़ना, कहाँ, थ्रू झाड़ियाँ। ठीक है, बशेस को बोलते हैं झाड़ियाँ। झाड़ियों के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसने देखा कि एक कबूतर जो है वो पेड़ के ऊपर सो रहा है। ठीक है, उसने अपना जो निशाना था गन का वो साथ दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब वो निशाना करने ही वाला था कि जब आंट उसके आसपास रेंग रही थी, और उसने क्या किया, रेंगते हुए आगे आई वो, और उसने उसको तेज़ी से एंकल के पैर में काट लिया। ठीक है, अब जब उसने काटा तो उसका निशाना जो हो गया वो मिस हो गया, और जो नॉइज़ प्रोड्यूस हुई गन से उसने कबूतर को जगा दिया और वो उड़ गया तेज़ी से। वो जब उड़ गया, वो आवाज़ सुनकर, तब वो उसकी जान बच गई। इस तरह से आंट ने अपनी जो था कर्ज चुकाया अपनी जान के बदले कबूतर की जान बचाकर। ठीक है, तो ये पैसेज है, आई नो दोस्तों बहुत इजी पैसेज है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई इसका आंसर कर सकता है। ठीक है, इसलिए पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम लोगों ने बेसिक लिया है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए भी टफ लगेगा। ठीक है, तो स्टोरी आपको समझ में आई कि कैसे क्या था। ठीक है, तो व्हाई डिड द आंट, चलो अब आंसर देने हैं। व्हाई डिड द आंट कम टू द स्ट्रीम, कि वो चींटी थी वो स्ट्रीम के पास क्यों आई, तो गिरने तो नहीं आई थी वो, और ना ही उसको देखने आई थी, और ना वहाँ से पानी ले जाने आई थी, वो वहाँ पे पानी पीने आई थी, ड्रिंक एट इट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा था कि उसने पत्ता क्यों डाला कबूतर ने पानी में, तो आंट को बचाने के लिए, यस, डाउन द आंट, आंट को नीचे करने के लिए नहीं, इसको हेल्प इटसेल्फ नहीं, ऐसा नहीं था। उसने किया था सेव आंट, आंट को सेव करने के लिए जो था वो पत्ता पानी में डाला था।
उसका तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अब डव जो था वो डेंजर में कैसे था, तो क्या था, शिकारी उसको शिकार मतलब शूट करने वाला था। हंटर वांट टू केयर फॉर इट, नहीं ये नहीं होगा। देयर वाज अ बस नियर बाई, नहीं ये होगा हंटर वाज अबाउट टू शूट इट, ऑप्शन सी हो जाएगा कि हंटर जो था वो लगभग उसको शूट करने ही वाला था। अब है कि हाउ डिड द आंट रिपे द डव, अब आंट ने कैसे रिपे किया, तो हंटर को उसने काट कर जो था वो उसका कर्ज चुका दिया, क्योंकि जब उसने काटा तो उसका जो निशाना था वो चूक गया और जो कबूतर था वो उड़ गया। आई होप दोस्तों 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस पैसेज को पढ़ के चारों के चारों आपने कर लिए होंगे और सही किए होंगे, ठीक है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है इन ऑप्शन में से। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें से ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो। अब इसमें आपको आंसर बताना है, ये होगा या ये इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लड़के मुझे पता है कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको सोचो और अपना आंसर लगाओ, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो मैक्सिमम लड़के इसमें ना ऑप्शन ए कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। वो सोचेंगे कि अभी तो गया है, हैज़ गॉन कर देते हैं, आंसर सही हो जाएगा। नहीं, इसका रूल ये होता है कि जब भी सेंटेंस में एगो लगता है तो एगो जो होता है वो कहता है कि इसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कभी भी एगो के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छी तरह से इसको लिख भी लेना है कि एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही वेंट आउट 5 मिनट्स एगो। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही डैश एज हाई एज ही कुड। देखो सेंटेंस में ना मीनिंग सभी का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ही कुड, ठीक है। अब यहाँ पे चढ़ने की बात हो रहा है, क्लाइम दिया है सभी की जगह, मतलब क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। तो वो इतना ऊंचा चढ़ पाया जितना मतलब चढ़ गया जितना वो चढ़ सकता था, ठीक है। तो ही कुड, अब ही कुड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका पास्ट टेंस में मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो भी पास्ट की ही वर्ब आएगी। क्लाइम्स प्रेजेंट में हो गया, ये फ्यूचर में हो गया और ये भी प्रेजेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा जब हो जाएगा वो राइट हो जाएगा कि ही क्लाइम्ड एज हाई ही कुड। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। आपने क्या इन दोनों के आंसर लगाए थे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव बताना है, ठीक है। पैसिव फॉर्म बतानी है इस एक्टिव की। तो ये कह रहा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब याद रखना कि प्रिपेयर जो है यहाँ से ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू जब होता है तो ये क्या होते हैं आपके कौन से सेंटेंसेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट, इसका आपको पैसिव बताना है। तो इन ऑप्शन को आपने ध्यान से पढ़ना है। पहला दिया गया है योर सेल्फ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। योर सेल्फ तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर यू, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये जो होगा वो वर्ब की बी फॉर्म से शुरू होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन बचते हैं कि इन दोनों में से क्या होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट और बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। आप सभी को पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो कि हो जाएगा बी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे बी प्रिपेयर दिया है तो आपने ये भी डिफरेंस जो है वो नोट कर लेना है। यहाँ पे बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। यहाँ पे ना फ्रॉम की जगह दैन लगा लेना, THAN दैन, ठीक है। अब लड़के क्या करेंगे, आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, ठीक है। दैन का प्रयोग कर देंगे क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। नहीं, जब भी प्रेफर का सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, प्रेफर या IOR केसेस होता है, जूनियर सीनियर, तो इन सभी के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको लिख लेना है, याद कर लेना है कि प्रेफर के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। यही फिक्स रूल है दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं, और समटाइम हम कंफ्यूजन के चक्कर में या समटाइम क्या होता है कि हम नर्वस होते हैं एग्जाम में, तो हमें पता नहीं चल पाता और हम गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई वेंट टू ऑफिस डैश 8 PM, कि मैं 8 बजे क्या था ऑफिस को गया। तो आपको पता है कि जब भी डेफिनेट टाइम आ जाता है तो उसके साथ प्रपोजिशन ऐड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही वाज एक्यूज डैश मिसलीडिंग द पुलिस। देखो यहाँ पे एक्यूज एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो फिक्स प्रपोजिशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक आधा क्वेश्चन जो होता है वो उसका आ ही जाता है, ठीक है। तो किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किसी में 1 भी पूछा जाता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो भी मैंने फिक्स प्रपोजिशन की सीरीज़ आपको करवाई उसको कंटिन्यू करना और उसकी जितनी वीडियो डाली उसको देख लेना।
ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अक्यूज़ड का मतलब होता है दोषी, और अक्यूज़ड अपने बाद फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑफ, तो फिक्स प्रपोजिशन ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने राइट आंसर इसका टिक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, ये ऑपोजिट इन मीनिंग, आपको एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स बताने हैं, ध्यान से आपने इनका मीनिंग समझना है, उसके बाद जो भी इसका मीनिंग होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है ट्रैंक्विल, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है आपका शांत, ठीक है, यानी कि इसका सिनोनिम्स है ये पीसफुल, ठीक है। तो ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टर्ब्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम्स के रूप में, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैरन। अब बैरन को हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि अब इसको ना आंख बंद करके आपने टिक करना है। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है। एक बंजर भूमि होती है और एक उपजाऊ भूमि होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। बैरन को कैसे मैंने याद करवाया था कि जहाँ पे ना बेर उगे ना रेन हो, ठीक है, ना रेन हो ना बेर हो, वहाँ पे क्या होगा, वो कम्प्लीटली बंजर भूमि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। तो ये राइट आंसर होना चाहिए, आपको पता ये भी होगा। पैसिफाई नेक्स्ट वर्ड है। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। क्या होता है, शांत करना। कैसे बताया था, किसी को पैसे मिल जाए, जैसे कि लड़की थी वो रो रही थी, तो उसकी माँ ने उसको क्या दिया था, पैसे दिए थे और कहा था एले सूट ले ले। तो मैंने आपको बताया था, 3-4 वर्ड याद करवाए थे कि पैसिफाई, एले और सूट, ये काम जो होता है CALM, ठीक है, ये होते हैं सिनोनिम, इनका मतलब होता है शांत होना। अब इनसाइड भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि असिस्ट बताया था, इनसाइड बताया था, ठीक है, और भी 3-4 वर्ड बताए थे मैंने। तो इनसाइड का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, शांत, और दूसरा इसका ऑपोजिट हो जाएगा भड़काना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपने राइट आंसर टिक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, यानी कि क्वेश्चन से आंसर बनाना है। आपको मैंने बताया है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जो 2 वीडियो डाली हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या होता है, आंसर क्या होता है, मेरी जो टर्म है मैंने आपको बताया था। तो देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लेट। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में कभी भी सैड आ जाए, तो सैड जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है, वो अगले सेंटेंस को ना मजबूर कर देता है चेंज होने पे। तो सैड टू जब आ जाए तो टोल्ड होगा। देखो, टोल्ड एक यहाँ एक यहाँ, क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो पहले। तो ये दोनों कट गए, अब ये टोल्ड ये होगा और ये होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन आते हैं वो चेंज होंगे। इसका मतलब देखो, यहाँ पे चेंज ही नहीं किया गया, आई वाज लेट किया गया, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसके ऊपर सन रूल लगेगा और ये चेंज होगा। तो सन रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो माई फ्रेंड एक लड़का है, ठीक है, या लड़की भी हो सकती है, शी भी यूज़ किया जा सकता है। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज लेट। अब यहाँ पे वॉज इसीलिए लगा क्योंकि सेड बुरा होता है, ये आपका टेंस चेंज कर देता है। ये बोलता है कि अगर तू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट पास्ट के कॉन्टिन्यूस में तुझे चेंज कर दूंगा। और इससे जीतता कौन है, इंपरेटिव सेंटेंस जीतता है एक, और सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जीतता है, और जो फैक्चुअल होते हैं वो जीतता है, ठीक है। बाकी सभी इससे हार जाते हैं और अपना टेंस चेंज कर देते हैं, मजबूर हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है कि ये जो होते हैं ना फ्री के नंबर होते हैं, ये हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है। आपको सिनोनिम एंटोनिम भी इतने टफ नहीं आएंगे, इतने इजी आएंगे कि आप मतलब बहुत आसानी से कर सकते हैं इनको। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है और अपना जोश बनाए रखना है, ठीक है। जोश बनाए रखना, अब बिल्कुल भी आपको ठंडे नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं करना है। अब आपका टाइम आ चुका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि डिजीज़ विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। एक ऐसी बीमारी जो छूने से क्या होती है, बढ़ती है, स्प्रेड फैलती है, तो उसको बोलते हैं कंटेजियस, संक्रमित, ठीक है। कंटेजियस जो डिजीज़ होते हैं उनको ही बोला जाता है कि जो मतलब संक्रमित होते हैं, ठीक है, स्प्रेड होते हैं वो छूने से, ठीक है, कॉन्टैक्ट से वो बढ़ते हैं। और उसके बाद पूछा गया है 1 हु इज़ एक्सेसिव ईटर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ग्लटन। क्या बोलते हैं, ग्लटन जो होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है ना। तो इसका ये 1 वर्ड के रूप में आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेज बताने हैं आपको। टू सिट ऑन द फेंस, देखो फेंस वो होता है ना, जैसे बॉर्डर होता है, बाड़ बोलते हैं ना हम लोग, जैसे घरों के चारों ओर जैसे हम लोग तारे लगा देते हैं या खेतों के चारों ओर तारे लगा देते हैं, तो उसी को फेंस कहा जाता है। जैसे मान लो ये इंडिया है इस साइड
और इस साइड पाकिस्तान है, तो इनका जो ये है ना बाड़, ठीक है, बाड़ मतलब बॉर्डर, इसी को ही फेंस कहा जाता है, ठीक है। तो देखो फेंस के ऊपर कौन बैठेगा, अब देखो ना इस साइड जाएगा वो ना इस साइड जाएगा, तो फेंस के ऊपर जब बैठेगा तो मतलब वो कोई भी किसी की भी साइड नहीं लेगा, वो बीच में ही रहेगा, ना इंडिया वालों का है ना वो किसी का है पाकिस्तान वालों का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट टू टेक साइड, किसी की भी साइड नहीं लेना, यही इसका फेंस का मतलब होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका देखो टू बीट होलो, अब होलो मतलब बहुत थक के आना, हार के आना, यही होता है कि बाद में फिर होलो को बीटना, ठीक है। मतलब अब वो ना कम्प्लीटली मतलब वो क्या है, टोटली डिफीट है, बुरी तरह से हारा है, इसलिए अब वो डिफीट होलो का मतलब यही होता है, ठीक है। टू डिफीट टोटली, बुरी तरह से हारना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरर की फॉर्म में, चूज द रॉन्ग पोर्शन ऑफ इफ एनी इफ यू फाइंड द सेंटेंस करेक्ट राइट, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एरर बताना है बेसिकली, यही इसका मतलब है। तो ही एब्सेंटेड फ्रॉम डैश द ऑफिस विदाउट अप्लाइंग फॉर लीव। अब याद रखना जितनी भी वर्ब होती है, एब्सेंटेड, अवेल, ठीक है, ये सब कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है और अपने बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती है। यानी यहाँ पे ही लगा तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। क्या होगा दोस्तों, हिमसेल्फ। प्रोनाउन के चैप्टर में ना ये बहुत अच्छा रूल दिया हुआ है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है ना, अवेल, एब्सेंटेड, इन तरह से 3 4 5 6 है, इनको याद रख लीजिएगा आप। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, ये ऐसा जो होगा सेंटेंस इंप्रूव होगा, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए में गलती दी गई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोगों ने एरर का क्वेश्चन किया, ठीक है। आपके इडियम्स एंड फ्रेज किए, यहाँ पे देखो आप इडियम्स एंड फ्रेज किए। उसके बाद हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो इसके बाद हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, एंटोनिम्स करे, सिनोनिम मैंने इंक्लूड नहीं किए थे, ठीक है। एंटोनिम्स इंक्लूड किए यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऊपर देख सकते हो आप, 3 हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स करे, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रपोजिशन को कवर करा, ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन को कवर करा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वॉइस को भी कवर करा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वर्ब, जो वर्ब से आता ना फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम लोगों ने कवर किया और हमने आपका पैसेज भी कवर किया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम अब शेड्यूल बनाएंगे और आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेते आएंगे। लेकिन आप, अगर आपकी डिमांड हो तो, अगर आपको अच्छा लगे ये पैसेज, कैसा लगा आपको कमेंट करना है, ठीक है, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना है, तभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मज़ा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तभी आपको हम आगे लाएंगे, ठीक है। तो आपने पहली बात अपना स्कोर बताना कि आप कितने सही कर पाए, दूसरी बात आपको ये कैसा लगा, ठीक है, और तीसरी बात हमें जो है वो ये आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर सीरियसली अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना आपको काम दिया है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।